बल्लारपूर इन्स्टिट्यूटमध्ये ट्रायबल फूड नॅशनल कॉन्फरन्स, CFTRI व BITचा संयुक्त राष्ट्रीय उपक्रम। आदिवासी खाद्यपदार्थांवर बल्लारपूरमध्ये होणार मंथन। केंद्र सरकारच्या जनजाती गौरव वर्षात मोठे आयोजन। विद्यार्थ्यांसाठी फूड टेक्नॉलॉजी करिअरचे मार्गदर्शन। बल्लारपूर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये ट्रायबल फूड अँड न्यूट्रिशन या विषयावर राष्ट्रीय परिषद एक्झिबिशनचे आयोजन करण्यात आले आहे। हा उपक्रम सेंट्रल फूड टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट म्हैसूर आणि बल्लारपूर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या फूड टेक्नॉलॉजीच्या विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने होत आहे। 11 आणि 12 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या या परिषदेला देशभरातील तज्ज्ञ, संशोधक आणि विद्यार्थी उपस्थित राहणार आहेत। केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या जनजाती गौरव वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर या परिषदेत आदिवासी खाद्य संस्कृती, पोषण आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यावर विशेष मंथन होणार आहे। CFTRIच्या तज्ज्ञांकडून फूड टेक्नॉलॉजीमधील संशोधन, संधी आणि करिअरबाबत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन मिळणार आहे। या परिषदेला पालकमंत्री व आदिवासी विकास मंत्री प्राचार्य अशोक उईके यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे। डॉक्टर प्रकाश हलामी, मुख्य शास्त्रज्ञ CSIR CFTRI म्हैसूर आणि माननीय संजय वसाडे, कार्याध्यक्ष बल्लारपूर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी यांच्याकडून पत्रकार परिषदेत या कार्यक्रमाची माहिती देण्यात आली आहे। अभी ये जो जनजातीय गौरव वर्ष है 2025, एक साल उनमें से हमने ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्राइबल फूड एंड न्यूट्रिशन 2 दिन का प्रोग्राम रखे हैं, जहाँ पे अलग अलग सेशन में जो एक्सपर्ट लोग हैं, न्यूट्रिशन के हो गए, फूड स्टोरेज के हो गए, फूड क्वालिटी के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, उसके बारे में वो प्रेजेंटेशन करेंगे। उसके अलावा हमने एक्सपो भी रखा है और CFTRI से स्पेशली जो हमारे स्टॉल है या अलग अलग प्रोडक्ट है, प्रोसेस प्रोडक्ट हो गए, टेक्नोलॉजीज है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लाया है, जो लोगों को देखने को मिलेगा। जो हमारी HRD एक्टिविटीज़ है और जहाँ तक कि जहाँ हमने सोसाइटल प्रोग्राम्स वगैरह जो है, माल न्यूट्रिशन के प्रोग्राम है, वहाँ वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिए जाएगा। और ये इससे CFTRI का जो रोल है नेशन बिल्डिंग में कैसा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इस साइड BIT ने हमको ये एक चांस दिया है, तो हम BIT तक पहुँचे हैं और BIT के भी स्टूडेंट यहाँ के जो स्टूडेंट है वो आगे रिसर्च में कैसे तैयार हो जाएंगे, उसके लिए ये एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। ट्राइबल फूड के बारे में अगर कहा जाए तो जब हमने देखा है कि जो अलग अलग का खाना खाना चाहिए, हमने अनप्रोसेस ज़्यादा खाना चाहिए, फ्रेश ज़्यादा खाना चाहिए, डाइवर्सिटी चाहिए खाने में, ज़्यादा प्रोसेस नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट अगर खाने से हमको जो क्रोनिक डिसीज जैसे बीमारियाँ है ये नहीं होंगी। हम ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट खाने से हम तंदुरुस्त ज़्यादा दिन रहेंगे। ये इसके बारे में बहुत सारा जो डिस्कशन होने वाला है 2 दिन, ये इसके लिए हम जो स्टूडेंट्स है या यहाँ के जो लोग वगैरह है विदर्भ के, स्पेशली चंद्रपुर गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के, वो यहाँ पे आना चाहिए उन्होंने, और ये यहाँ का एक्सपोज भी देखना चाहिए। और हमारी जो CFTRI पर्टिकुलरली जो टीम आई है वो न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे, जो हमारे आउटरीच प्रोग्राम है उसके बारे में बताएंगे, और जो HRD एक्टिविटीज़ है उसके बारे में बताएंगे, और इंडिया की इन जनरल फूड टेक्नोलॉजी कैसे चल रही है, ये एंटरप्रेन्योरशिप कैसे हो रहे हैं, फूड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के बारे में क्या है, इसके बारे में भी संवाद होगा। जहाँ तक कि यहाँ के जो लोकल प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर के, उसके हल पे बात करने वाले, जैसे कि चिली प्रोसेसिंग है, मिर्च का प्रोसेसिंग है, ऑयल निकालना धान से, चावल से ऑयल निकालना, है ना, या जो एग्रीकल्चर बाकी प्रोड्यूस है उनको अगर हम प्रिजर्वेशन किए, वैल्यू एडिशन भी हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पे भी डिस्कशन होगा। जहाँ पे लोकल फार्मर्स को बहुत जैसे फार्मर्स के इनकम डबलिंग के जैसे प्रोग्राम है, फार्मर्स को कैसा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एकेडमिक एक्टिविटीज़ में जो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है या जो डिप्लोमा होल्डर है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जैसे अलग अलग फूड इंडस्ट्रीज में है उनको कैसे जॉब मिलेगी, उसके बारे में भी हमारे जो तज्ञ है CFTRI से वो उसके बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा जो नए कोलैबोरेशन अगर होते हैं
जैसे BID से भी कोलैबोरेशन हो सकता है, ये एकेडमिक के बारे में या रिसर्च के बारे में, या जो कोई न्यू स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योरशिप है, जो अभी देश में काफ़ी स्टार्टअप के बारे में जहाँ वहाँ सब चर्चा हो रही है। फूड टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्टार्टअप अभी फ़िलहाल कम है, लेकिन ये भी ज़्यादा है क्योंकि इंडिया, जिसको हम बास्केट वर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं कि बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है ना, कि यहाँ का जो प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट दुबई जा रहा है, गल्फ कंट्री जा रहा है, यूरोप में जा रहा है, US में जा रहा है, उसका वही एक्सपोर्ट और कितना ज़्यादा हो जाएगा, उसके बारे में भी ये बहुत काम की चीज़ है। आज आम्ही उद्या 11 आणि 12 तारखेला आम्ही इथं ट्रायबल न्यूट्रिशनवर, फूड अँड न्यूट्रिशनवर 2 दिवसाचं एक नॅशनल लेवलची कॉन्फरन्स आणि एक्सपो हा प्रोग्राम घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये आम्ही ट्रायबल फूड त्याचं सेलिब्रेशन, ॲट द सेम टाइम ट्रायबल फूडने आपल्याला काय फायदा होऊ शकतो आणि आजच्या आपल्या हेल्थला आपण कसं काय बेनिफिट देऊ शकतो, जसं डायबिटीज आणि अलग अलग बिमाऱ्या आहे, त्याच्यावर आपण मात करण्यामध्ये फूड न्यूट्रिशन काय रोल प्ले करू शकतो याच्यावर भरपूर चर्चा होणार आहे आणि हे सर्व केंद्रित ट्रायबल फूडवर होणार आहे। तर त्याच्यासाठी CFTRI मैसूरहून पूर्ण टीम आलेली आहे, खूप अलग अलग विषयाचे तज्ञ आलेले आहे आणि आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की याच्यामधनं बरेचसं नॉलेज हे आपल्या भागामधले सर्व लोकांना मिळेल आणि ट्रायबल फूड हे कसं आपल्याला समोर नेता येईल याच्यावर चर्चा होईल। 11 आणि 12 सप्टेंबरला होणाऱ्या या राष्ट्रीय परिषदेच्या माध्यमातून आदिवासी खाद्य संस्कृतीला नवा आयाम मिळणार असून विद्यार्थ्यांसाठी करिअरच्या नव्या वाटा उघडल्या जाणार आहेत। प्रतिनिधी प्राध्यापक श्याम हेडाऊ, आधुनिक केसरी, चंद्रपूर।